गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हमें चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है, जिसमें आपका वेस्ट वाटर स्टोरी है। चैप्टर नंबर 18 जो आपका है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि जो जल बर्बाद हो जा रहा है, यानी जो यूजेबल वाटर है वो आज नॉन यूजेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा होता जा रहा है, आज हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। All of us use water in our homes and make it dirty। सही है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मानव जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, यानी कि मानव की जो क्रियाकलाप हैं, उसी की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में थे, आज वो खत्म होते जा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने उनका दुष्प्रयोग किया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इन्होंने कहा कि डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। सही है, हम सभी अपने घरों में डिफरेंट पर्पजेस के लिए वाटर का यूज करते हैं, और पानी यूज करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। लेट्स से आप बाथिंग के लिए यूज करते हो, वॉशिंग के लिए यूज करते हो, तो क्या वो वाटर जो वेस्ट होता है, जो रिलीज होता है, क्या वो यूजेबल होता है, रीयूज कर सकते हैं उसका? नहीं, बिकॉज वो डर्टी हो गया। वो वाटर कैसा होता है, डर्टी हो चुका था, पूरी तरह से गंदा हो चुका होता है ना। उसमें कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो चुके होते हैं। लेट्स से आप सोप यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, या तमाम सारे प्रोडक्ट को धुलने के लिए, तो उसमें कई सारे उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं मिक्स हो जाते हैं, और ड्रेन्स के थ्रू फ्लो करके, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। यानी कुल मिला के डर्टी हो जाता है, हम उसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने वही कहा, डर्टी, आर यू सरप्राइज? गंदा सुनकर आप भी चाहोगे कि हम कहाँ गंदा करते हैं, हम तो यूज करते हैं। आप भी सोचेंगे कि भाई हम तो यूज करते हैं पानी, हम गंदा कहाँ करते हैं, तो ऐसा कहाँ पे। लेकिन ये कह रहे नहीं, क्या आप सरप्राइज उस बात को लेकर आश्चर्य में हो? कह रहे रिच इन लेदर मिक्स विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, showers, toilets, laundries is dirty। Rich in leather mixed with oil, black brown water। देखिए, जो ब्लैक ब्राउन वाटर होता है, नहीं, जो हमारे नालियों के थ्रू मतलब पहुंचकर गंदा पानी पहुंचता है, वो किससे? रिच इन लेदर, उसमें लेदर उसकी मात्रा बहुत होती है। मिक्स विथ ऑयल, वो उसमें ऑयल भी मिक्स होता है। ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम द सिंक्स, यानी कह रहे हैं हमारे सिंक के थ्रू, शॉवर्स के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, या लॉन्ड्रीज के थ्रू, ठीक है, इज डर्टी। जो हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो वाटर यूज करते हैं, वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है आफ्टर यूज। होता है कि नहीं होता है? यस। हो जाता है। इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, और इसी को हम कहते हैं वेस्ट वाटर। हमें कम से कम पानी का यूज करना चाहिए, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। हम पानी यूज करते हैं जो ड्रिंकिंग के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप कितना, अगर केवल पानी पीने के लिए सही से यूज किया जाए तो आदमी कितना पानी यूज करेगा। जितना हम दिन भर में एक पर्टिकुलर एक पर्सन यूज करता है, उसका मुझे लग रहा है 1/10 पार्ट ही यूज करेगा वो पीने के लिए, है ना भैया? आप ज्यादा से ज्यादा यस 5 सर। to 6 लीटर बहुत ज्यादा पी लेते हो, तो 4 to 5 लीटर जनरली ड्रिंक किया जाता है। ठीक है, ड्रिंक करने के लिए एडवाइस किया जाता है 4 to 5 लीटर, और 6 लीटर तक हो सकता है। बट आप दिन भर में पानी कितना यूज करते हो? अप्रोक्स 60 लीटर। ये तो कम से कम बता दिया, आप अपने वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और डिफरेंट पर्पजेस के लिए। ठीक है, जो आपके डेली एक्टिविटीज होते हैं उन सब के लिए आप पानी का बहुत ज्यादा यूज करते हो। मुझे लग रहा है अप्रोक्स 60 लीटर तो होगा ही। ठीक है, तो यस आप सर। बता रहे हो कि अगर हम बात केवल पीने तक करें तो उसका 1/10 पार्ट, यानी 9/10 पार्ट, यानी 9/10 पार्ट के मतलब 9 भाग, 10 भाग में से तो केवल 1 भाग पीने के लिए यूज करते हैं, बाकी 9 भाग जो हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं वो वेस्ट वाटर होता है। क्या होता है? वेस्ट वाटर। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पानी का जो हम प्रयोग करते हैं, हमें इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, खराब नहीं होने देना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें इनके प्रदूषकों को हटाकर स्वच्छ बनाना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपेंस टू इट?
क्या कभी आपने सोचा कि जो वेस्ट वाटर है कहाँ जाता है और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो इस सब के बारे में इस चैप्टर के थ्रू या इस पॉइंट के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, वाटर आवर लाइफलाइन, जैसे इससे पहले के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 में हमने देखा था फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन सेम एज वाटर आवर लाइफलाइन। ये दोनों ही चीजें मस्ट है हमारे लिए, है ना? फॉरेस्ट एंड वाटर Yes, sir. आर इन अटैच टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ही चीजें मस्ट है हमारे लिए। देखिए इन्होंने कहा क्लीन वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, आधारभूत जरूरत होती है, मूलभूत आवश्यकता है हमारी। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। एक थोड़ा सा दिमाग में एक बार घुमाइए, क्या क्या किस तरह से आप स्वच्छ पानी का यूज करते हो, कितने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आपकी जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है, मॉर्निंग टाइम जब आप उठते हो, ठीक है, सोकर, तभी से आप पानी का यूज करना शुरू कर देते हो और पूरे दिन भर में पानी यूज करते रहते हो कि नहीं करते हो? मतलब पानी पीने के लिए, Yes, sir. उसके लिए यूज करते हैं आपके घरों में। यस सर। नहीं कि आप ही यूज करते हैं तो आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपके घरों में वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, या कहीं साफ सफाई कर रहे हैं तो वहां भी पानी यूज कर रहे हैं, या कुछ कुकिंग के लिए है, कुकिंग के लिए तो भाई पानी यूज किया जाता है कि नहीं? खाना Yes. पकाने के लिए, ऐसे तमाम सारे एक्टिविटीज में हम। यस सर। गुड। इन्होंने कहा वी हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मेनी मोर। इन्होंने बेटा जी एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है, क्लीन वाटर पुट टू यूज, यानी क्या क्या स्वच्छ पानी का कैसे कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल इन्होंने सेट किया। बाकी आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से कई सारे एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 3 एरोज के थ्रू इंडिकेट किया गया है तो आप 3 सर्कल्स में ही फिल करेंगे, और भी ओवल्स और सर्कल्स फॉर्म करके आप और भी एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से अभी इन्हीं तीनों को फिल करना होता है तो हम किस किस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं भाई? बाथिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग, है ना, फॉर कुकिंग, Yes. और क्या, क्लीनिंग, इन क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए भी करते हैं ना पानी का यूज। Yes, sir. वेटिंग द लैंड प्लीज, भाई करने के लिए हम कभी कभी अपनी जमीन में कभी गीला करने के लिए, ठीक है, तो ये सभी अलग अलग पर्पसेस, धूल मिट्टी उड़ रही होती है तो बहुत सारी तरीके से पानी का यूज करते हैं। प्लांटिंग वाटर, मतलब हम क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, सॉरी वाटर प्लांटिंग, यहाँ पे तमाम सारे पर्पसेस से हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। Clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. लेकिन आज की स्थिति जो है, बेटा जी कह रहे हैं क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। आज की स्थिति ये है कि जो स्वच्छ पानी है, जो पीने के लिए या डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो लोग यूज करते हैं, वो दुर्भाग्यवश आज सभी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या उपलब्ध नहीं है सभी के लिए। आप भी जानते हो हमारे देश के या कई सारे दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां पानी की कमी नहीं है। हमारे देश में कुछ ऐसे भाग हैं, ठीक है, जहां पे पानी की पर्याप्तता नहीं है, या उतनी अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। राजस्थान में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, या साउथ इंडियन पार्ट्स जो हैं, वहां पे पानी की दिक्कत होती है, ठीक है, दिक्कत हो रही है। आपने इस में भी पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे हैं इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपुल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओ, ऐसा बताया गया, रिपोर्ट में बताया गया है क्या, दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपुल, 1 बिलियन मीन्स अप्रॉक्स 100 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 100 करोड़ है ना, बिलियन मीन्स क्या, 100 करोड़ समथिंग, ओके, यानी लगभग दुनिया में 100 करोड़ लोगों को पानी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। यानी सेफ वाटर जो होता है, क्लीन वाटर, वो ड्रिंकिंग के लिए पर्याप्त रूप में मिल नहीं पा रही है दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोगों को। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ। यही कारण है कि आज दुनिया में
पानी से संबंधित कई सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं और मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि लोगों को स्वच्छ पानी पीने को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। लोगों को, यहां तक कि बच्चों को, ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को, यानी वहां के घर की महिलाओं को, जेंट्स जो है उन सबको, और बच्चे भी कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं। एज यू रीड इन चैप्टर 16, इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? क्या ये मानव के गौरव के लिए या मानव के लिए ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं है? बिल्कुल है। मानव जीवन के लिए अगर हम देखा जाए तो हमारा ये बेसिक नीड्स होता है। वाटर क्या है? बेसिक नीड्स है। इसके बिना जीवन असंभव हो जाएगा। इसके बिना क्या हो जाएगा? जीवन असंभव हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या होगा? हम लोग पानी के लिए, पानी के बिना मरने लगेंगे। आज भी वही स्थिति है, मर रहे हैं, लेकिन तब क्या होगी? धीरे धीरे पॉपुलेशन लेस होती जाएगी, हमारी अर्थ क्या होती जाएगी? ह्यूमन लेस हो जाएगी, है ना? अगर बनी रहती है। यस सर। इन्होंने कहा यू हैव स्टडीड इन चैप्टर अबाउट इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई इसके पीछे के रीजन क्या है? आज पानी की कमी, पानी की पहले कमी नहीं थी, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में ये मतलब रीजन या ये जो फैक्टर्स हैं ये आए हैं। क्यों आए हैं? अबाउट द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे बड़ा रीजन है, यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, आज पानी की कमी हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉल्यूशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ यानी लोग बढ़े तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, पॉल्यूशन हुआ। इस तरह से पूरी तरह से जो वाटर था वो क्या होता, जो हमारे लिए यूजेबल वाटर था, ड्रिंकिंग वाटर था हमारे लिए, ठीक है, वो क्या होता गया? पल्यूट होता गया। मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स रियलाइजिंग द urgency of the situation on the World Water Day. बेटा जी कह रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट, यानी जो देखिए एक होता है प्रबंधन, अगर उचित प्रबंधन हो तो भी सही से किया जा सकता था, लेकिन मिसमैनेजमेंट मतलब गलत प्रबंधन भी हुआ। इसके लिए पानी के बारे में लोगों को पहले से ख्याल नहीं किया कैसे इसका प्रबंधन करें कि लोगों की पानी की कमी ना होने पाए। एंड अदर फैक्टर्स रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। लोगों को इस बात से सचेत करने के लिए कि आज पानी की दुनिया में क्या स्थिति है, पानी की कमी होती जा रही है, इस चीज को सचेत करने के लिए 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाने लगा। 22 मार्च 2005 से, ठीक है, 22 मार्च 2005 से आपका वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। पर ईयर आप जानते हो 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? यस सर। The General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. देखिए, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी, जहां पे कई सारे राष्ट्र के गुट एक साथ, यानी कई सारे देश के लोग प्रतिनिधि बैठते हैं, उन लोगों ने ये फैसला लिया क्या? प्रोक्लेम द पीरियड 2005 टू 2015 आर द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। 2005 से लेकर 2015 तक, यानी इस 10 वर्ष को इंटरनेशनल डिकेड बताया गया, अंतरराष्ट्रीय दशाब्दी बताई गई। किसके लिए भाई? फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, यानी जल जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए मस्ट है, उसको बचाने के लिए, उस पे कार्य करने के लिए 2005 से 2015 तक का ये समय, यानी 10 साल का समय इस पे लिया गया, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये टाइम डिक्लेयर किया गया, इस टाइम में हमें इंप्रूवमेंट करना है वाटर फॉर लाइफ, यानी जल को काफी से काफी हद तक बचाना है, और उसके अलावा वेस्ट कम से कम होने देना है हमें, ठीक है? All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water.
देखिए इन तमाम कोशिशों के बाद क्या हुआ, मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाई हाफ द नंबर ऑफ पीपुल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका उद्देश्य क्या था? इन सब की कोशिशों का उद्देश्य ये था कि कम से कम हम आज जो स्थिति है कि 1 बिलियन लोगों को पानी नहीं पर्याप्त रूप से मिल पा रहा है पीने के लिए, कम से कम इनमें आधे लोगों को यानी 1/2 बिलियन लोगों को तो पानी मिल जाए पीने के लिए। इन 10 सालों में हमें ऐसी व्यवस्था करनी है, ठीक है। There has been Yes. perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve. भाई कोशिश की गई, उससे कुछ रिस्पांस भी मिला, ऐसी बात नहीं है। आज पहले की अपेक्षा लोगों को पानी उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की, उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब जो एक टारगेट सेट किया गया था, उस टारगेट को अभी अचीव नहीं कर सके हम लोग। वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा हमें तरीके से सेंसरली काम करना पड़ेगा, ठीक है, विद द वाटर। और ये केवल एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क नहीं है, ये पर्टिकुलर पर्सन्स का वर्क है, पर्टिकुलर पर्सन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो चीजों को समझे कि आज ये पानी जो हम वेस्ट किए जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, टैप ऑन कर दिए, अपना चल रहा है, हमें कम से कम वेस्ट करना है वाटर को। ये जब एक पर्टिकुलर पर्सन यानी प्रत्येक नागरिक, कोई भी किसी भी देश का सिटीजन हो, इस बात को समझने लगेगा, तब लोगों को लिए, जो लोग पानी नहीं पा रहे हैं पीने के लिए, अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको भी मिलने लगेगा, ठीक है। Yes. इन्होंने कहा देयर हैज बीन पार्टिसिपेशन ऑफ एम, बट स्टिल देयर इज अ lot to achieve. Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो इस एम के लिए जो फर्स्ट पॉइंट सेट किया गया, क्लीनिंग ऑफ वाटर। देखिए भाई क्या करना है, हमें पानी को स्वच्छ बनाना है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज। यानी हमें ऐसे जल को जो हमारे द्वारा यूज किया जा रहा है, किसी वाटर बॉडी में उसको रिलीज करने से पहले, एंटर कराने से पहले हमें उसे क्लीन करना होगा। और क्लीन करने का मीन्स क्या होता है, उसके जो पॉल्यूटेंट्स होंगे यानी जो प्रदूषक उसमें मिक्स होंगे, ठीक है, उनको हटाने की जरूरत है। अथवा रीयूज करना है तब रीयूज करें, तभी उस रीयूज करने के लिए हमें उन्हें उनके पॉल्यूटेंट्स को निकालना पड़ेगा। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, और इससे क्या बोला जाता है, प्रायः सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। देखिए कई सारे स्टेजेस में होता है, तो देखते हैं व्हाट इज सीवेज, क्या होता है ये सीवेज। सीवेज, देखिए सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज क्या होता है, जो रिलीज होता है, जो वाटर आफ्टर यूज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स, यानी और जो दूसरे तरीके से यूज कर रहे होते हैं, सबके द्वारा जो वाटर रिलीज होता है आफ्टर यूज, उसे सीवेज वाटर बोलते हैं, ठीक है। It also include rain water that has run down the street during a storm or heavy rain. इसमें वो पानी भी आता है जब बारिश तेज होती है, तो नालियों के थ्रू या गलियों के थ्रू सड़कों के ऊपर से पानी बहकर जाता है, बहने लगता है, उस पानी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। The water that washes off roads and rooftops carries harmful substances with it. मैंने बताया जैसा कि वो पानी जो सड़कों और छतों से होकर आ रहा होता है, वो पानी अपने साथ कई सारे हानिकारक प्रदूषकों को ले, मतलब अपने अंदर लिए रहता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है। सीवेज लिक्विड वेस्ट, भाई कह रहे हैं सीवेज लिक्विड वेस्ट, ये क्या होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है सीवेज, जिसका नाम दिया गया, इन्होंने कहा इसे एक तरल वेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, और ज्यादातर इसमें क्या होता है, पानी ही होता है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर व्हिच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जिसमें कई सारे अशुद्धियां घुली होती हैं या मिली होती हैं, घुली होती हैं या मिली होती हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
तो आपने सीवेज जाना, सीवेज क्या होता है भाई? सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। और उसमें से ये लिक्विड वेस्ट होते क्या क्या है भाई? जो रिलीज होता है आफ्टर यूज, जो वाटर रिलीज किया जाता है बाई होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। और इसमें इंक्लूडिंग होता है रेन वाटर ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूड किया जाता है। एक्टिविटी 18.2 की बात कर लें। लोकेट एंड ओपन ड्रेन नियर योर होम। इन्होंने कहा लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम एंड स्कूल और द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। भाई करना क्या आपको? लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, कहीं दिखाइए अपने, मतलब देखिए उसको स्थिति जानिए कहाँ पे है कोई ऐसा नाली जो आपके आसपास के घरों के आसपास से होकर बह रहा हो, स्कूल हो, रोड साइड हो। एंड इंस्पेक्ट, उसको निरीक्षण कीजिए, देखिए ध्यान से क्या करना उसे। वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें से बहते हुए पानी को ध्यान से देखिए, क्या देखते हैं आप उसमें? रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। उसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर्ड लिक्विड होता है ना? लिक्विड कैसा होता होगा वो? जो पानी नालियों में Yes, बह sir. रहा होता है या ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है, वो कैसा डार्क कलर्ड हो जाता है। ऑर्डर कैसी होती है भाई? नॉट बैड स्मेल आती है। कैसी होती है उसकी? थोड़ी सी गंध आती है ना, बैड स्मेल। Bad smell. Yes, sir. एनी अदर ऑब्जर्वेशन, उसमें देख के देखो कई सारे इम्प्योरिटीज मिक्स होते हैं भाई। आपको रॉ मटेरियल उसमें कई सारे दिखाई देंगे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, कई सारे प्लास्टिक मटेरियल, कई सारे माइक्रोब्स उसमें, ठीक है, सॉरी माइक्रोब्स नहीं, कई सारे इंसेक्ट्स या कुछ हो सकते हैं उसमें, रिमेन्स होते हैं उसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स रेसिड्यू, ठीक है। बात Yes, discuss sir. with your friends and your teacher. Fill up the following table 18.1। बेटा जी इन्होंने 18.1 टेबल दिया, अभी इसे फिल करना है, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। कंटामिनेंट सर्वे, यानी किस तरह से पानी प्रदूषित हो रहा है, उसी पे एक सर्वे किया गया, क्या क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए इसमें इन्होंने बताया टाइप ऑफ सीवेज, सुलेज वाटर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए जो किचन से जो वाटर रिलीज होता है उसे सुलेज वाटर बोलते हैं। सुलेज वाटर ये क्या होता है? किचन से रिलीज होता है। इसमें कंटामिनेंट क्या होंगे भाई? कंटामिनेंट्स में इसमें प्रदूषक क्या क्या मिले होते हैं, क्या क्या, किसकी वजह से ये पल्यूट होता है? इसमें पोल्यूटेंट की बात की गई है, तो पोल्यूटेंट इसमें क्या क्या होंगे? किचन से निकलने वाला उसमें कई सारे हार्मफुल, देखिए Sir, raw material. में होती है, डस्ट पार्टिकल सब में होंगे, ठीक है, क्योंकि वो किचन से Yes, sir. निकलती है, डस्ट पार्टिकल होंगे। इसके अलावा कई सारे, ठीक है, हो सकता है आप फंगस या कई सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया ग्रो कर गए होते हैं आपके भोजन में, या आपके खराब हो गया खाना, कुछ भी आप वेस्ट मतलब बचा हुआ है, उसी नाली में जा रहा है ना, उसी किचन के थ्रू निकल जा रहा है पानी, है ना। तो ये सब उसमें Yes, sir. बैक्टीरिया या फंगस, ये सब इसमें कंटामिनेंट होते हैं। कई सारे और भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं। रॉ मटेरियल में पोल्यूटेंट में आपका ग्रेन्स हो सकते हैं, या कुछ रिमेन्स ऑफ लीव्स और प्लांट्स हो सकते हैं, है ना, वेजिटेबल लीव्स हो Yes, सकते sir. Raw हैं, materials. ये सब भी उसमें होते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है, बहुत सारे चीजें होती हैं। फोल वेस्ट की बात करते हैं। एनी अदर रिमार्क्स? और कुछ होता है तो उसमें और कुछ भी राइट कर सकते हैं आप, अपने इसको ऑब्जर्व करने पे ही राइट करेंगे। ये तो बात भी थिंक करने की नहीं है, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना। हम देखेंगे, समझेंगे, Yes, sir. तो समझ में आएगा बातें। फोल वेस्ट, टॉयलेट से निकलने वाले वेस्ट। टाइप ऑफ सीवेज की बात कर रहे हैं, निकलने वाले अलग अलग लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं। टॉयलेट से निकलने वाला फोल वेस्ट होता है। ट्रेड वेस्ट यानी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है, यानी जितने भी व्यापारिक या औद्योगिक तरीके से जो पानी प्रदूषित होता है उसे ट्रेड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब में कंटामिनेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए हम पॉइंट को बात करते हैं भाई। जो ट्रेड वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं, जनरली लेदर, प्लास्टिक्स,
है ना, ये सब मिक्स होता है उसमें। और डिफरेंट डाइज यानी अलग अलग प्रकार के रंगों का घोल होता है उसमें, केमिकल डाइज, है ना। तो इस वजह से वो पोल्यूटेंट हो जाता है, कंटामिनेंट्स उसके होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा। उन्होंने कहा we know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes. These include the following. जो सीवेज होता है यानी डिफरेंट लिक्विड वेस्ट जो हमारे तरफ से निकलता है या बाय द होम, इंडस्ट्रियल एरियाज और टॉयलेट और एनी किचन, ठीक है, वो होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इंप्रोड्यूस मिक्स होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। सॉलिड, ऑर्गेनिक। ये सॉलिड होते हैं कई सारे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं यानी मिले होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। कार्बनिक, ऑर्गेनिक मतलब भाई जितने भी जैविक चीजें होती हैं उन्हें ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जैविक मीन्स क्या होता है भाई, जो किसी जीव से संबंधित रही हो, जो भी रिमेन्स किसी जीव के पार्ट रहे हो, चाहे वो प्लांट के हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, वो जैविक चीजें होती हैं। Yes, sir. रिमेन्स को, उन्हीं के पार्ट को जैविक चीजें। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, अकार्बनिक मीन्स अजैविक होता है। और अजैविक चीजें क्या होती हैं, जो चीजें आपके द्वारा यानी आर्टिफिशियल थिंग्स के द्वारा मेड होती हैं उन्हें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीज, कई सारे पोषक तत्व घुले होते हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं डिजीज काजिंग। सैप्रोफाइट मीन्स परपोसी होते हैं ना, परपोसी में आपका फंगस आता है, क्या आता है, फंगस, है ना। डिजीज आप सैप्रोफाइट्स Yes, sir. डिजीज काजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, दीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। देखिए डिजीज काजिंग बैक्टीरिया भी बहुत सारे उसमें घुले होते हैं और कई सारे माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। करें दीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट। यानी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, जैविक अशुद्धियां या कार्बनिक अशुद्धियां क्या होती हैं, ह्यूमन फेसेस यानी मानव मल, एनिमल वेस्ट यानी जानवरों से जो अवशेष अब वेस्ट निकलता है वो सब चीजें। इसके अलावा क्या और कुछ बता रहे हैं, हाँ बहुत सारी चीजें। ऑयल, यूरिया, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो यूरिया, पेस्टिसाइड्स, देखिए यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, इसके अलावा हम प्लांट्स में भी यूरिया का यूज करते हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। ऑयल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स। हर्बिसाइड्स में देखिए औषधियों को बढ़ाने के लिए हम तमाम तरीके से कीटनाशकों का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सभी बेस्ड ईटीसी, फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड ईटीसी। बात समझ में आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट वन Yes, इज sir. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की तो बेटा नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये इनऑर्गेनिक हैं। ये आपका ऑर्गेनिक किसी जीव के पार्ट नहीं होते, किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट नहीं होते। नाइट्रेट्स यानी ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। मेटल्स क्या होता है, आप मेटल्स को जानते हो, ठीक है। ये सब भी मिली होती हैं। न्यूट्रिएंट्स में भाई क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उसमें। बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, सच एज विब्रियो, कॉलरा, व्हिच कॉजेज कॉलरा। विब्रियो कॉलरा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कॉलरा नामक बीमारी होती है, ठीक है। हैजा बोलते हैं ना कॉलरा को, क्यों? Yes. Yes, sir. यस बेटा। सैल्मोनेलिया पैराटाइपी व्हिच कॉजेज टाइफाइड, देखिए एक प्रकार का बुखार इसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सैल्मोनेलिया पैराटाइपी, टाइफी सॉरी नॉट टाइफी, टाइफी व्हिच कॉजेज टाइफाइड, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ये सब बैक्टीरिया उसमें मिक्स होते हैं। अदर माइक्रोब्स क्या होते हैं, सच एज प्रोटोजोन्स व्हिच कॉजेज डायसेंट्री,
दस्त की बीमारी हो जाती है प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, कई सारे प्रोटोजोआ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है एक प्रकार का माइक्रोब्स होता है, ये बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, ये भी टाइप ऑफ माइक्रोब्स होता है ना, बैक्टीरिया भी टाइप ऑफ माइक्रोब्स ही है, बट ये अदर टाइप्स का होता है प्रोटोजोआ। कुछ काजेज डायसेंट्री, तो ये डायसेंट्री में दस्त की बीमारी हो जाती है। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से। ये सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं इन सीवेज वाटर। सीवेज वाटर क्या होता है भाई? वेस्ट वाटर होता है, रिलीज बाय होम, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स। ठीक है, इज अ लिक्विड वेस्ट। बात आती है 18.3 की। इन्होंने कहा सर वाटर फ्रेशनेस अप एन इवेंटफुल जर्नी। No. Yes, presence. An eventful journey. देखिए, अब पानी को हमें क्या करना है? शुद्ध रखना है, ताजा रखना है। तो इसके लिए अब लोग क्या कर रहे हैं? इसके पीछे अब कई सारे लोग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए लोग संगठित हो रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी के बारे में शायद बताने जा रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। In a home or a public building, generally one set of pipes. देखते हैं। In a home or a public building, generally one set of pipes bring clean water and another set of pipes takes away waste water. देखिए, ये शहरों में ये सुविधाएं दी जाती हैं जहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स यानी कई सारे फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं। वहां पे पानी की सप्लाई कैसे दी जाती है? पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, पानी की हर फ्लोर पे तो आपके टैप यानी नल तो लगा नहीं देंगे कि हर फ्लोर पे नल लगा दे भाई। लगाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है आज के डेट में, लेकिन ये थोड़ा ना उतना सुटेबल होगा और बहुत ज्यादा चार्जेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टली हो जाएगा। हो सकता है लेकिन नहीं होगा, तब भी कुछ ना कुछ सिस्टम करना ही पड़ेगा। चलिए, इन होम और पब्लिक बिल्डिंग generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water. Imagine that we could see through the ground. आप जानते हो जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होते हैं सिटीज में जनरली, वो क्या होते हैं बेटा जी? वहां पे एक पाइपलाइन के द्वारा फ्रेश वाटर की सप्लाई दी जाती है, क्लीन वाटर की, और दूसरी पाइपलाइन के एक दूसरी पाइपलाइन होती है जिससे वेस्ट वाटर को रिलीज किया जाता है, वहां से निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, दो तरीके के पाइपलाइन होते हैं। Imagine that we could see through the ground. We could see a network of big and small pipes called sewers. देखिए, अगर आप देखते हैं कि आप जमीन पर हैं उस प्रकार के पाइपलाइन को आप देख रहे हैं, छोटे बड़े पाइपलाइन को, तो जो ये नेटवर्क यानी एक प्रकार का जाल बिछता है। ठीक है, इसी को सीवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवर्स। Forming the sewerage, it is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal. Treatment plant. ये जो सीवरेज होते हैं, एग्जैक्टली सीवरेज कैसे वर्क करते हैं? इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द, ये क्या करते हैं? उस वेस्ट वाटर को जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां से रिलीज हो रहे हैं, वहां से लाकर उस पॉइंट ऑफ डिस्पोजल यानी वहां लाकर छोड़ देते हैं जहां इसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने का मतलब इनके पोल्यूटेंट्स को जहां पे हटाने का काम किया जाता है, ऐसे प्लांट पे लाके कर देते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, बनाए जाते हैं शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट। फिर उस सीवेज वाटर का क्या किया जाता है? ट्रीट करके क्लीन वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इन्हें इसको यूजेबल बना दिया जाता है। Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at a point where there is a change in direction. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage. देखिए, सीवरेज यानी जो पाइपलाइन होती है, इसमें 50 से 60 मीटर पे एक मेन होल होता है at the junction of two or more sewers at the point where there is change in the direction. ये 50 से 60 मीटर पे एक मैन होल्स होता है जहां पे क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए
जंक्शन पॉइंट होता है, यानी क्या ये अपना अपना डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ प्रकार का सिस्टम होता होगा जहां सप्लाई इनको जहां ले जाना है डिस्पोजल पॉइंट तक, ठीक है, वहां पहुंचाने के लिए अलग अलग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम ऊपर हो गया बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डेज के जो फर्दर पॉइंट्स होंगे वो